हेलो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं ट्रिगर के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो इसका फर्स्ट एडवांटेज है, इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। सो एज यू कैन सी हियर, आई हैव रिटन इन सिंपल वर्ड, ट्रिगर कैन बी यूज्ड टू enforce complex business rules and constraints at the database level. This ensures that data remains consistent and follow specific rules even if application don't enforce these rules. तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो मान लो कि आपके पास एक ऑनलाइन शॉप है और उसमें क्या करते हो, आपने कस्टमर के लिए एक ट्रिगर सेट किया हुआ है। अगर कोई कस्टमर अपना एड्रेस अपडेट करता है तो ये ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके जो डेटाबेस है अपडेट हो जाता है। इस तरह क्या होता है, आपकी जो डेटा इंटीग्रिटी है वो बनी रहती है और आपका डेटाबेस हमेशा एक्यूरेट रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज हो गया। Now, if I talk about second advantage, that is automating tasks. So as you can see here, in simple word, they provide a mechanism to automatically perform tasks such as updating audit logs, sending notification, or maintaining denormalized data structures. This automation reduces the need for manual intervention and improves efficiency. सो अगर मैं बात करूं कि लेट्स से कि आप एक ब्लॉग चलाते हो और आप हर नए आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए ऑटोमेशन आप ट्रिगर सेट कर देते हो। तो इसमें आप क्या करते हो, एक शेड्यूल सेट करके कि जैसे कि मान लो आपने सुबह 8 बजे का या 9 बजे का या एक 10 बजे का कोई भी टाइमिंग आपने सेट कर दी। तो ट्रिगर क्या करेगा, जो भी आपने वहां पे शेड्यूल आपने कर दिया है सेट, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल्स को पब्लिश कर देगा। आपको बार बार मैनुअली अपलोड करने की नीड नहीं होगी। तो ये चीजें होती है ऑटोमेटिंग थिंग होती है, जैसे कि हमने ट्रिगर में बात किया था पिछले वीडियो में, कैसे हम जो भी हमारा टेबल होता था उसको हम ऑटोमेट कर देते थे, कैसे हम प्रोसेस को एक ट्रिगर का यूज करके जब भी कोई इवेंट अकर होता था, जो भी हम कंडीशन लगाते थे उस बेस पर वो ऑटोमेट हो जाता था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो कि है लॉगिंग एंड ऑडिटिंग। ट्रिगर्स आर कॉमनली यूज फॉर लॉगिंग चेंजेस टू डेटा by capturing before and after values of rows. They enable detailed audit trails for compliance and debugging purposes. अगर मैं बात करूं लॉगिंग एंड ऑडिटिंग की, तो मान लो कि आपकी कंपनी में कुछ सेंसिटिव कस्टमर डेटा है, तो आप लॉगिंग और ऑडिटिंग ट्रिगर सेट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक लॉगिंग ट्रिगर सेट करोगे और रेगुलर इंटरवल्स पर ऑडिटिंग ट्रिगर एक्टिवेट करके आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक करोगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी अनऑथराइज एक्टिविटी है कहीं हो तो नहीं रही है, अगर हो रही है तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो ये एडवांटेज होता है ट्रिगर्स का। थर्ड जो है एडवांटेज, अगर मैं बात करूँ फोर्थ एडवांटेज, that is enhanced security. Triggers can enforce security policies by restricting access or masking data based on certain conditions. This help in enforcing role level security. अगर मैं बात करूं फोर्थ एडवांटेज जो है इनहेंस सिक्योरिटी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ट्रिगर सेट कर सकते हो अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट के लिए। क्या होगा, जब कोई पर्सन आपके यूजर नेम और पासवर्ड डालता है तब एक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है जिससे एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है। तो यूजर के जो रजिस्टर फोन नंबर होता है उस पे आता है। इससे अकाउंट एक्सेस करने के लिए दो अलग अलग स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है और इससे आपकी क्या होती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये चीजें आप कर सकते हो अपनी इनहेंस सिक्योरिटी के लिए। तो ट्रिगर्स ये बेसिकली हमें एडवांटेज देता है। तो जो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेंस। Triggers can introduce complexity to the database schema and logic. Maintaining a large number of triggers can become challenging, especially when you're dealing with dependencies and interaction between triggers. अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्ड में, तो कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेंस का मतलब है कि अगर आप बहुत सारे ट्रिगर्स का यूज करते हैं तो आपके सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हर एक ट्रिगर को मैनेज करना और उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली जब आपके सिस्टम में बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। इससे आपके सिस्टम को अपग्रेड करने या बग्स करने में भी
बहुत ही मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट डिसएडवांटेज की। अगर मैं बात करूँ सेकंड, दैट इज परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। So here you can see poorly designed triggers can have a negative impact on database performance. Triggers that perform heavy computations or involve complex operations can slow down data modification and operations. तो अगर मैं बात करूं थर्ड जो सेकंड हमारा डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस, सो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जैसे कि आपके सिस्टम में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं या ट्रिगर्स का यूज़ एक्सेसिव हो गया है, तो इसका परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर कह सकते हो, बहुत ज़्यादा ही बैड इम्पैक्ट होता है। ट्रिगर्स के एक्सेसिव इस्तेमाल आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, जिससे कि रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है और ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अगर मैं बात करूं थर्ड डिसएडवांटेज, दैट इज इम्प्लिसिट बिहेवियर। So, because triggers execute implicitly in response to data change, their behavior might not always be obvious to developers. This can lead to unexpected side effects if not carefully managed. So, triggers का यूज implicit behavior को ट्रिगर कर सकता है जो यूजर या डेवलपर ने explicitly डिफाइन किया है। जब आप किसी इवेंट को ट्रिगर करते हो तो कुछ ऐसे बिहेवियर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जो पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, पर ये इम्प्लिसिट बिहेवियर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप खराब हो जाती है। इसके जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा कंसिक्वेंसेस जो है ला सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रिगर यूज़ कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ फोर्थ डिसएडवांटेज की, तो जो कि है डिपेंडेंसी ऑन डेटाबेस सिस्टम। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में दिया है, यूजिंग triggers ties the application more closely to the database system. This can reduce flexibility if there is a need to switch to a different database system in the future. So अगर मैं बात करूँ डिपेंडेंसीज की डेटाबेस सिस्टम पर, तो ट्रिगर का यूज डेटाबेस सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और वो डेटाबेस सिस्टम के साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है, तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी डेटाबेस सिस्टम के जो कैपेबिलिटीज होती हैं उस पर निर्भर करेंगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे ट्रिगर्स के मैंने सारे कवर कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।